G7 शिखर सम्मेलन में भारत की धमक की गवाह ये तस्वीर है, जिसमें दुनिया के कई ताकतवर देशों के प्रमुखों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की, वो वायरल हो गई। लोग जमकर चर्चा करने लगे। इस तस्वीर में पीएम मोदी मंच पर बीचों बीच खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी खुद नीचे वाली लाइन में खड़ी हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नीचे खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथ अन्य देशों के प्रमुख भी दाएं बाएं खड़े हैं। G7 का सदस्य न होते हुए भी भारत का दबदबा दिखा। इटली के अपुलिया में G7 के मंच पर पीएम मोदी की धमक के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए हैं, जबकि दुनिया के कई ताकतवर नेता सत्ता से बाहर हो गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 2020 में चुनाव हार गए। जर्मनी की एंजेला मर्केल 16 साल सत्ता में रहने के बाद हार गईं। जापान के योशिहिदे सुगा ने 2021 में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव से पहले सर्वे में पिछड़ गए हैं। इंडोनेशिया के जोको विडोडो की सत्ता में वापसी नहीं हुई। ब्राजील के बोल्सोनारो 2022 में चुनाव हार गए। इटली की मारिया दागी बहुमत न मिलने पर इस्तीफा दे दिया। दक्षिण कोरिया के हान डक-सू ने इसी साल हार के बाद इस्तीफा दिया। मोदी के दबदबे के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि कोरोना त्रासदी के बाद भी नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस लौटे और भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिससे दुनिया में मोदी की ताकतवर और दमदार नेता की छवि बनी। मोदी लगातार ग्लोबल मंचों पर अपनी बात दमदार तरीके से रखते हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन कराकर भारत का कद दुनिया में बढ़ाया। हर मौके पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यही वजह है कि G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में भारत को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में जब पहुंचे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दुनिया के सामने रखा। इटली में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पोप फ्रांसिसी सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उनकी मुलाकात काफी चर्चा में रही।